कहानी शुरू होती है एक गुरुकुल से। कई सालों की कड़ी पढ़ाई के बाद एक गुरु अपने 3 सबसे होनहार छात्रों से कहते हैं, आपकी शिक्षा अब पूरी हुई, और उन्हें आदेश देते हैं कि वो दुनिया में जाएं और अपने ज्ञान को फैलाएं। और बस यहीं से हमारी कहानी के असली किरदारों की एंट्री होती है। ये 3 विद्वान जो समझते थे कि वो ज्ञान के शिखर पर हैं, और उनके साथ एक ऐसा साथी जिसके पास डिग्रियां तो नहीं थी, लेकिन कुछ और था, कुछ बहुत कीमती। तो यहाँ ना 2 अलग-अलग माइंडसेट का टकराव है। एक तरफ हैं ये 3 स्कॉलर्स, विद्वान, जिन्हें अपनी किताबी नॉलेज पर भयंकर घमंड है। उन्हें लगता है कि उनकी पढ़ाई ने उन्हें बाकी सबसे ऊपर बना दिया है। और दूसरी तरफ है उनका साथी, जिसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, पर उसे दुनियादारी की समझ है, कॉमन सेंस है। उस समझदार साथी की विनम्रता देखिए। जब उन विद्वानों ने उसे अपने साथ ले जाने से साफ मना कर दिया, तो उसने ये तक कह दिया कि ठीक है, सबको बताना मैं तुम्हारा नौकर हूं, बस साथ ले चलो। सोचिए, इसी शर्त पर वो अभिमानी विद्वान उसे साथ ले जाने को राजी हुए। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां उनके किताबी ज्ञान की असली परीक्षा होनी थी, और वो भी कहां? एक घने जंगल के बीचों बीच। तो जंगल में चलते चलते उन्हें रास्ते पर हड्डियों का एक ढेर दिखाई देता है। अब देखिए, कोई भी आम इंसान इसे देखेगा तो क्या करेगा? रुकेगा, सावधान हो जाएगा, सोचेगा कि यहां कोई खतरा हो सकता है। लेकिन इन विद्वानों के लिए यह कोई चेतावनी का सिग्नल नहीं था। नहीं, उनके लिए तो यह एक मौका था, एक अपॉर्चुनिटी, अपनी इंटेलेक्चुअल सुपीरियॉरिटी साबित करने का। उन्हें लगा कि यह तो एक अकादमिक पहेली है जिसे सुलझाना ही होगा। और बस यहीं से उनके अभिमान का, उनके घमंड का वो खतरनाक प्रदर्शन शुरू होता है, जहां वो अपने ज्ञान को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। पहला विद्वान आगे आता है और अपनी विद्या से उन बिखरी हुई हड्डियों को जोड़कर एक पूरा कंकाल बना देता है। वाह! अब दूसरा कैसे पीछे रहता? उसने उस कंकाल पर मांसपेशियां और खाल चढ़ा दी। और फिर तीसरा विद्वान अपने ज्ञान के चरम पर ऐलान करता है कि उसके पास तो सबसे बड़ी शक्ति है, वो इसमें जान डाल सकता है। देखिए, जब ज्ञान पर घमंड हावी हो जाए ना, तो उसका गलत इस्तेमाल होना तय है। और ठीक यही हुआ जब उनके समझदार साथी ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उसे बुरी तरह झिड़क दिया गया। उनके उस समझदार साथी ने उन्हें बहुत रोका। उसने कहा, देखो, प्रकृति के खिलाफ जाना ठीक नहीं होगा। ये जो ज्ञान हमें मिला है वो दुनिया की भलाई के लिए है, इस तरह के तमाशे के लिए नहीं। लेकिन अपने घमंड में अंधे हो चुके उन विद्वानों ने उसकी एक नहीं सुनी। उल्टा उसका मजाक उड़ाया, उससे डरपोक और कायर कहा और बोले कि तुम यहां से चले जाओ। अब वो बेचारा क्या करता? वो अपने दोस्तों को छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसे साफ दिख रहा था कि अब तबाही आने वाली है। तो उसने अपनी जान बचाने के लिए पास के ही एक पेड़ पर चढ़ जाना सही समझा। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो हमें इसकी सबसे बड़ी, सबसे असली सीख देता है। जैसे ही तीसरे विद्वान ने मंत्र पूरे किए, वो बेजान शरीर एक खूंखार शेर बनकर जिंदा हो गया। और जिंदा होते ही उस शेर ने पलटकर सबसे पहले अपने ही बनाने वालों पर हमला कर दिया। एक ही पल में उन तीनों विद्वानों का खेल खत्म। तो आखिर उन विद्वानों के पास किस चीज की कमी थी? ज्ञान तो था, कमी थी विवेक की। देखिए, विवेक सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या करना है, विवेक ये समझना भी है कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल कब नहीं करना है। और इसी एक समझ की कमी ने उनकी जान ले ली।